दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो दिग्गज आईटी कंपनीज के बारे में जिनका नाम है विप्रो और दूसरी का नाम है इन्फोसिस। दोनों ही स्टॉक में आपको कल की ट्रेडिंग सेशन में एक शानदार तेजी देखने को मिली है। विप्रो की बात करें तो विप्रो के स्टॉक में आपको लगभग 3.25% के आसपास की तेजी देखने को मिली है और इन्फोसिस के स्टॉक में भी आपको लगभग 2.71% के आसपास की लगभग आप कह सकते हैं कि 3.25% के आसपास की तेज़ी आपको दोनों ही स्टॉक में देखने को मिली है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपने स्टॉक को होल्ड पर रखा है तो आपको आने वाले वक्त में क्या टारगेट अचीव हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो आप बिना किसी देरी करे हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले दोस्तों हम बात करेंगे विप्रो के स्टॉक के बारे में। यहाँ पर आपको 3.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। पहले मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखाना चाहूँगा। पिछले एक साल में 1 जनवरी से यहाँ पर एक बात हो रही है दोस्तों। 1 जनवरी से एक कंपनी के स्टॉक ने, विप्रो के स्टॉक ने लगभग 70% के आसपास के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से विप्रो के स्टॉक ने एक बहुत ही शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बनाकर दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में आपको इसी तरह के रिटर्न 70% के आसपास के रिटर्न देखने को मिलेंगे, पर आपको 20 से 25% के रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले अगले साल में आपको इस एक साल में इस स्टॉक में देखने को मिले। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको देखनी चाहिए कि स्टॉक में आपको कई बार अच्छी गिरावट, ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी कंसोलिडेशन देखने को मिली, यहाँ पर आपको कंपनी की कंसोलिडेशन देखने को मिली है। हाल ही में निफ्टी आईटी में आपको एक मिनिमम करेक्शन, थोड़ा सा मिनिमल करेक्शन देखने को मिला था, पर आपको जब जब आपको ऐसी करेक्शन देखने को मिलती है हल्की फुल्की, आपको हर एक बाय पर, हर एक डिप पर इन स्टॉक्स को ऐड करना चाहिए। अगर आपको कोई स्टॉक मन पसंदीदा आपका कोई स्टॉक है और वो स्टॉक आपको, या मान लीजिए 100 रुपये का वो स्टॉक है और आपको वो स्टॉक 20 रुपये लेस मिल रहा है, मतलब 20% के आसपास आपको उसमें लेस मिल रहा है, तो आपको उस स्टॉक को वो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके लिए, तो ताकि आप उस स्टॉक को एवरेज कर सके। अगर आपने उस स्टॉक को 52 वीक हाई पर खरीदा है, देखिए अगर आपने कभी भी किसी भी स्टॉक को कैश पर खरीदा है तो आप उसका -30% हमेशा लेकर चले कि अगर वो स्टॉक 100 रुपये का आपने स्टॉक लिया, अगर वो 70 रुपये हो जाए तो क्या तब भी मैं उस स्टॉक को होल्ड पर रखूंगा, क्योंकि आज के वक्त में देखिए -50% स्टॉक तभी आता है जब कोई बहुत बड़ा क्रैश आ जाए, जैसे कोरोना के वक्त आया था। अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, पर मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। मार्केट के बारे में कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, पर ऐसा लगता है कि जिस तरह से, हाँ मैं आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में आने वाले सालों में आपको बहुत तेज़ी देखने को मिले, पर अगले साल आपको इतनी तेज़ी ना देखने को मिले। देखिए ऐसी तेज़ी एक आध डिकेड में आपको कई बार, एक आध डिकेड में एक आध साल देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर हम विप्रो के स्टॉक में पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि कंपनी के स्टॉक ने पिछले एक साल में रिटर्न बहुत शानदार बनाकर दिए हैं। मैं आपको यहाँ पर पेशेंस, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टॉक के बारे में। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि पिछले 4 सालों में, जब कोरोना नहीं आया था, जब कोरोना आ चुका था, तो जब कोरोना में स्टॉक क्रैश हो चुके थे, तब पिछले 5 सालों में विप्रो के स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ 12% के आसपास के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग आप 3% पर ईयर के हिसाब से विप्रो के स्टॉक ने बहुत ही घटिया रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए थे। पर फिर भी अगर जिसे भी लगता था कि विप्रो शानदार कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उनके लिए विप्रो ने आने वाले एक साल में इतने ज़बरदस्त रिटर्न बनाकर दिए कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट पर अब रिटर्न आ रहे होंगे वो लगभग 300% के आसपास होंगे, मतलब आपके पैसे 3 गुना हो चुके हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि पेशेंस इन्वेस्टमेंट जर्नी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विप्रो देखिए एक डायमंड स्टॉक है, ये आपको कभी सस्ते नहीं मिलेंगे, ये बहुत ही शानदार कंपनियां हैं, ये आने वाले वक्त में आपको बहुत अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि विप्रो एक बहुत ही अच्छी, बहुत शानदार कंपनी है। इन कंपनीज में आपको आने वाले वक्त में और यहाँ से भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इंडिया जिस तरह से एक आईटी का हब बन चुका है, आईटी में जिस तरह से आपको इंडिया में ग्रोथ देखने को मिल रही है, आने वाले वक्त में आपको और भी कंपनी में और विप्रो जैसी कंपनी
जो पहले से ही दिग्गज कंपनी है, जो ब्लॉकचेन पर और नई नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। आने वाले वक्त में आपको इन स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। मैं हैरान नहीं होऊंगा कि अगर आपको आने वाले 5 सालों के बाद विप्रो के जो स्टॉक है उसके प्राइस लगभग 1200 से 1500 रुपये के आसपास अगर विप्रो के अगर आपको शेयर प्राइस देखने को मिले, क्योंकि कंपनी की लगातार आपको सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार तरीके से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। विप्रो और इन्फोसिस, विप्रो भी एक दिग्गज कंपनी है और इन्फोसिस भी एक दिग्गज कंपनी है। दोनों ही कंपनियां एक ब्रांड ओल्ड कंपनियां हैं, एक जिन्होंने आईटी सेक्टर में अपना जो रुतबा है वो बहुत शानदार तरीके से इंक्रीज़ किया है, बढ़ाया है और मेंटेन कर रखा है। जिस तरह से आपने देखा कि इन्फोसिस और विप्रो एक बहुत ही शानदार कंपनियाँ हैं। विप्रो के बारे में अगर मैं बात करूँ तो विप्रो के जो EPS है आने वाले वक्त में अगर वो इंक्रीज़ करता है तो आपको और भी यहाँ से पोटेंशियल स्टॉक में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो ओवरऑल मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि विप्रो एक शानदार कंपनी है, आपके स्टॉक को ज़रूर होल्ड पर रखना चाहिए। आपको इस जैसे स्टॉक को बिल्कुल भी सेल नहीं करना चाहिए। अगर आप इन स्टॉक को सेल करते हैं तो आने वाले वक्त में ये आपकी बेवकूफ़ी साबित हो सकती है। आगे अगर हम विप्रो के इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में बात करें, इन्फोसिस के स्टॉक को आपको कल लगभग 3% के आसपास की, लगभग 3.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी। इन्फोसिस के स्टॉक में आपको लगभग 1780 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली है। कंपनी अगर डे हाई की बात करें तो कंपनी का जो डे हाई था वो लगभग 1782 रुपये के आसपास था। कंपनी का स्टॉक 1743 रुपये के आसपास ओपन हुआ और कंपनी का जो लो था दिन का वो लगभग 1738 के आसपास, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1738 के पास कंपनी का हाई यहाँ पर आपको देखने को मिला है। कंपनी का लो यहाँ पर आप स्टॉक का देखने को मिला है। विप्रो के बाद में अगर हम इन्फोसिस आए तो इन्फोसिस भी एक IT की सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। विप्रो में भी आपको आने वाले वक्त में बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। विप्रो भी एक शानदार कंपनी है। विप्रो के अगर हम यहाँ पर स्टॉक इन्वेस्टमेंट और स्टॉक रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 सालों में हालांकि इन्फोसिस ने विप्रो से हल्का फुल्का 13% के आसपास के कम रिटर्न दिए हैं, पर विप्रो ने वहां पर अपने 2017 में एक बोनस भी इशू किया था और इन्फोसिस के जो आप यहाँ कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपको डिविडेंड यील्ड भी मिली होगी कम। अगर इसके रिटर्न 5 ईयर रिटर्न की बात करें तो कंपनी का जो 5 ईयर रिटर्न है लगभग 287% के आसपास है, जो कि एक बहुत शानदार रिटर्न यहाँ पर आप मान सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 12 से 15% के आसपास के रिटर्न देखने को मिलते हैं, और जो कि राकेश झुनझुनवाला जी भी बोलते हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में आए हो तो आपको 12 से अगर 15% के आसपास के रिटर्न मिल जाए तो वो बहुत शानदार रिटर्न आपके लिए माने जा सकते हैं। हाँ, एक आध आपको ईयर ऐसा होगा जब आपको 100% रिटर्न देखने को मिलेंगे, पर आपको एवरेज जो स्टॉक मार्केट के रिटर्न होते हैं वो लगभग 12 से 15% के आसपास आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल। विप्रो एक बहुत ही इन्फोसिस और विप्रो दोनों ही IT सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं। अगर आपको इन स्टॉक से आने वाले वक्त में डबल रिटर्न मिलते हैं आने वाले 5 सालों में तो एक बहुत ही शानदार रिटर्न आप ग्रैब कर सकते हैं। इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको विप्रो के और इन्फोसिस स्टॉक को बिल्कुल भी सेल नहीं करना चाहिए। अगर आपको यहाँ से स्टॉक में देखिए, आपको एक चीज़ देखिए कि आपको इन्फोसिस के स्टॉक में यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली, पर अगर देखिए जब भी हम किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं हम ये सोचते हैं जहाँ से मैंने खरीदा, अगर वो स्टॉक मान लीजिए यहाँ से आपने खरीदा और वहाँ से नीचे गिर जाएगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। पर आप एक चीज़ देखिए, अगर आपने विप्रो के स्टॉक को यहाँ पर ऊंचाई पर भी खरीदा होता तब भी आपको एक बहुत शानदार रिटर्न देखने को मिलते। पर अब फिर भी आप घबराते हैं और फिर भी आप सोचते हैं कि फिर क्या होगा, तो इसका मतलब है कि आप स्टॉक मार्केट के लिए प्रिपेयर नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए, आप FD करवाइए अपने पैसों की, ताकि आपको टेंशन ना हो। जब आप FD में अपने पैसों को साल साल तक नहीं देखते, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो क्या आप हर रोज़ देखते हैं कि उसकी वैल्यू कहाँ तक पहुँच चुकी है? तो आप स्टॉक प्राइस को भी हर रोज़ ना देखें, हर महीने में एक बार देख लीजिए, 2 महीने में एक बार देख लीजिए, पर हाँ, उसके हर 3
3 महीने में क्वार्टर रिजल्ट ज़रूर अच्छे तरीके से चेक कीजिए। कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या कहा है उसे अच्छे तरीके से चेक कीजिए। अगर आपने विप्रो के स्टॉक को यहाँ पर भी बाय किया होता तब भी आपको, और इन्फोसिस के स्टॉक आपको यहाँ पर बाय किया होता तब भी आपको अच्छे रिटर्न मिलते। अगर कंपनी के स्टॉक में आपको यहाँ पर बाय किया होता तब भी आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलते। इसलिए आप दिग्गज कंपनियों को, फंडामेंटली शानदार कंपनी को कहीं भी अगर आप बाय करें, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल तक का, अगर आपका 5 साल तक का है, तब आपको वैल्यूएशन पर बहुत शानदार तरीके से, बहुत गहन अच्छे तरीके से विचार करना चाहिए। अगर आपका 10 साल से 15 या 20 साल का व्यू है मार्केट में, तो आपको वैल्यूएशन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल देखिए, फिर थोड़ा बहुत वैल्यूएशन देखिए, और फिर कंपनी की सबसे पहले तो मैनेजमेंट को चेक कीजिए। तो ओवरऑल कंपनीज को, इन दोनों कंपनीज को आपको होल्ड पर रखना है, सेल नहीं करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।